नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अमित स्टडी जीके पर। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक वैदिक संस्कृति, वैदिक सभ्यता या वैदिक संस्कृति। तो मैं ये आपके लिए लेकर आया हूँ 20 MCQ। सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, चाहे वह किसी भी प्रकार का कोई भी एग्ज़ाम हो। अक्सर इस टॉपिक से प्रश्न आते ही हैं। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो ऑप्शन ए 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक। 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति को माना जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? देखिए, यहाँ बात की गई है उत्तर वैदिक, और इससे पहले जो प्रश्न है उसमें पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक की बात कही गई है। तो इस प्रश्न का आंसर है उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? ऑप्शन बी 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व। अगला प्रश्न है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो ऑप्शन बी श्रेष्ठ या कुलीन। वही सेलेक्टेड प्रश्न लेके आया हूँ जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो आर्य शब्द का क्या अर्थ है? श्रेष्ठ या कुलीन, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन ए बी सी तीनों ही कथन सही हैं, लेकिन कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन डी वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, ये गलत है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? कौन सी फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो ऑप्शन डी तंबाकू। तंबाकू की फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? तो ऑप्शन बी श्रमण। श्रमण नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। ऑप्शन सी शुल्ब सूत्र। शुल्ब सूत्र को वैदिक गणित का अंग कहा गया है। अगला प्रश्न है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो ऑप्शन ए ऋग्वेद में। ऑप्शन ए ऋग्वेद में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? ऑप्शन ए, इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन ए वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, वेदों की संख्या कितनी है? तो कितने वेद हैं? ऑप्शन सी 4 वेद हैं। अगला प्रश्न है, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेत्रयी कहलाते हैं? ऑप्शन ए ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? ऑप्शन ए मुंडको उपनिषद। ऑप्शन ए मुंडको उपनिषद से लिए गए हैं। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। ऑप्शन बी पशुपालन। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है तो किस वेद को कहा जाता है? ऑप्शन डी सामवेद को संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है, सामवेद को, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, प्रथम विधि निर्माता कौन है? प्रथम विधि निर्माता कौन है? ऑप्शन ए मनु।
नेक्स्ट प्रश्न है, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है। ऑप्शन बी श्रीमद् भगवत गीता। श्रीमद् भगवत गीता। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है। ऑप्शन ए गोधन। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है। ऑप्शन डी 10वें मंडल में। 10वें मंडल में शूद्र का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न है, पुराणों की संख्या कितनी है। तो पुराणों की संख्या कितनी है। ऑप्शन ए 18 पुराण। पुराणों की संख्या कितनी है। 18 पुराण। पुराणों की संख्या कितनी है। ऑप्शन ए 18। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था। ऑप्शन ए प्रकृति। ऑप्शन ए प्रकृति का। मैं तो जैसे ही बताना चाहूँगा, मैंने आपको वही सिलेक्टेड प्रश्न कराए हैं जो एग्ज़ाम में अक्सर आते हैं, पूछे जाते हैं। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।